गई और वह गायब हो गया। रघु ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। शाप का टूटना। जैसे ही भय की छवि गायब हुई, हवेली के अंदर की ठंडी हवा रुक गई। दीवारों पर जमी धूल उड़ने लगी और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। रघु को लगा कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। ताबूत के पास अब वह प्राचीन किताब फिर से चमकने लगी थी और उसकी रोशनी पूरे कक्ष को भर रही थी। रघु ने किताब को फिर से उठाया और उसमें लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ा। जब सच्चा साहस प्रकट होता है, तब हर शाप टूट जाता है। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। हवेली की छत से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और हवेली की सभी प्रेतात्माएं, जो अब तक कष्ट में थीं, अब हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस रोशनी में समाने लगीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी और वे अब मुक्त हो चुकी थीं। प्रेतात्माओं की मुक्ति। प्रेतात्माओं ने रघु को धन्यवाद दिया। वह स्त्री जिसने रघु को पहली बार चेतावनी दी थी, अब उसके सामने आई और बोली, तुम्हारे साहस ने हमें वर्षों के कष्ट से मुक्त किया है। यह हवेली अब प्रेतों की दुनिया नहीं रही। तुमने वह कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। रघु ने राहत की सांस ली। उसने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से इस शाप के अधीन थीं। हवेली अब एक सामान्य जगह में बदलने लगी थी, जैसे कि वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अंतिम विदाई। प्रेतात्माएं धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी में समाने लगीं और हवेली के अंदर का माहौल अब शांत हो चुका था। रघु ने अंतिम बार ताबूत की ओर देखा और फिर हवेली से बाहर की ओर चल दिया। बाहर का आसमान साफ था और सूरज की किरणें हवेली पर पड़ रही थीं। रघु ने मन ही मन सोचा कि यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने साहस और धैर्य के साथ प्रेतों की दुनिया का सामना किया और अपने डर को हराया। हवेली अब प्रेतों से मुक्त हो चुकी थी और रघु एक नई शुरुआत करने